स्वागत है आप सभी का 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। ये कोर्स उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं या जो लोग एक मीडियम लेवल पे आ चुके हुए हैं, पढ़ तो लेते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है। और जो लोग सेंटेंस बनाना जानते हैं, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बोल भी लेते हैं बट फ्लुएंसी उनकी अच्छी नहीं है, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी, यानी कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, सभी लोगों के लिए है। जो लोग अपनी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उनके लिए भी है, या जो लोग कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अपने जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि इस कोर्स को हम लोगों ने 30 डेज का कोर्स नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो क्लास है आज की पहली क्लास है इस कोर्स की, जिसमें क्या है कि मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा कि इस कोर्स में हम लोग आपको क्या क्या चीज सिखाने वाले हैं, जिसमें 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। हम लोग आज की ये जो क्लास है आज इस कोर्स की पहली क्लास होगी, जहां से हम लोग सबसे बिल्कुल बेसिक में सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखेंगे। ठीक है, कि हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस को बनाते हैं कैसे। ये जो आज की पहली क्लास है ये इस लेवल पे रहेगी। ठीक है, जहाँ पे आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देन आफ्टर क्या है कि डे 2 डे 3 डे 4 सब कुछ आपको ऑलरेडी बना के रखा गया हुआ है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जाके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कोर्स की 30 डेज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 5 में आप क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। साथ में क्या है कि ये जो क्लास चलेगी ये पर डे 10 से 15 मिनट की चलेगी, जहाँ पे मैक्सिमम 15 मिनट की चलेगी, जिसमें 10 मिनट आपको ऑलरेडी हम लोग सब कुछ सिखाएंगे और जो 5 मिनट आखिरी का रहेगा वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। देन एट लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो बिल्कुल ही ध्यान से इस क्लास को अटेंड करिएगा, एक भी दिन बीच मत करिएगा। ये 30 दिन की क्लास आपकी इंग्लिश की जर्नी को आगे लेके जाएगा और जो आप सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं उसको भी खत्म कर देगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक बेसिक सेंटेंस बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, एक सेकेंड। बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन ये आपकी आज की पहली क्लास है, जिसका नाम होगा कि हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाना कैसे सीखेंगे। फर्स्ट पहले एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा चालू है कि नहीं, ऑटोमेटिक कट जाता है कभी कभी। चलिए ठीक है, कैमरा हम लोगों का ऑलरेडी चालू है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सीखेंगे, तो इसको सबसे आसान भाषा में पहले हम लोग नाम क्या देंगे, जो हमारा आज का ये जो बिल्कुल पहली क्लास है इसमें हम लोग जो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ये सबसे आसान स्ट्रक्चर होगा, जो बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए है, जहाँ से क्या है कि आप पहले दिन से ही अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। स्ट्रक्चर का नाम क्या हम लोग देंगे? S+V+O। ये हमारा स्ट्रक्चर का नाम है, जो हमारी आज की ये पहली क्लास है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डे 1। क्या है? डे 1। ये आज की आपकी पहली क्लास है, जहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस को बनाना सीखा इंग्लिश में। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या दिया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसी के ऊपर कमांड करना चाहिए। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे? एक सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, एक नहीं, हम लोग लगातार 5 सेंटेंस लिखेंगे। जैसे मैं एक सेब खाता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस है। देन आफ्टर सेकंड, वह, ठीक है, उसे कॉफी पसंद है। ठीक है, उसे उसे कॉफी पसंद है। उसे कॉफी पसंद है। ठीक है, मेरे पिताजी मेरे पिताजी पत्र लिखते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर पे आते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर लिखते हैं, आप
पढ़ते हैं या आप सीखते हैं, ठीक है, आप सीखते हैं, आप सीखते हैं, ठीक है, आप सीखते हैं। ये 5 सेंटेंस हमने लिखा। अब इसी सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के ऊपर इंग्लिश में सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि भाई हमको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। तो ये सब्जेक्ट हमारा मैं है, ये उसे है, ठीक है, मेरे पिताजी ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है और यहाँ पे आप सब्जेक्ट है। अब आप लोग बोलेंगे सर कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि भाई किसी भी सेंटेंस में बात किसके विषय में की जा रही है और उसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट हर जगह पे काम भी नहीं करता है। कभी कभी क्या है कि सेंटेंस के विषय में बात की जाती है और किसी किसी सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट आपका काम करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं पे लिविंग अगर सेंटेंस है तो भाई जरूरी नहीं कि हर समय लिविंग काम करेगा, हो सकता है कि उसके विषय में बात की जाए। हो सकता है कि सेंटेंस आपका नॉन लिविंग हो तो हो सकता है कि वहां पे सेंटेंस आपका काम नहीं करे, उसके विषय में बात की जाए। तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका सेंटेंस काम करेगा ही करेगा, तो आप सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। और ऐसा भी कहीं पे नहीं है कि सिर्फ आपके सेंटेंस आपके सब्जेक्ट के विषय में बात की जाए। ध्यान रखना है, हो सकता है कि सब्जेक्ट के विषय में बात की जाए या हो सकता है कि सब्जेक्ट के विषय में बात ना की जाए कि सेंटेंस खुद उस सेंटेंस में सब्जेक्ट उस सेंटेंस में काम कर रहा है। तो हमने देखा कि मैं एक सेब खाता हूँ, तो यहाँ पे खाने वाला कौन है, मैं हूँ, यानी कि मैं काम करता हूँ। इट्स लाइक मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मैं एक सेब खाता हूँ तो इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ। उसे कॉफी पसंद है, कॉफी किसे पसंद है, उसे पसंद है, उसके विषय में बात की जाती है, ठीक है। मेरे पिताजी पत्र लिखते हैं, तो पत्र कौन लिखता है, मेरे पिताजी लिखते हैं, इसका मतलब काम करने वाले कौन है, पिताजी, तो पिताजी सब्जेक्ट हो गए। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो बोलता कौन है भाई, अंग्रेजी मैं बोलता हूँ, तो इसमें काम करने वाला मैं हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आप सीखते हैं, तो इसमें सीखते कौन है, आप सीखते हैं, तो सीखने वाले आप हो गए, काम करने वाला आप है, इसलिए यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हमको सब्जेक्ट भी मिल गया। अब उसके बाद इसमें वर्ब को खोजना है। तो हमेशा याद रखना है कि हिंदी के सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो हमेशा पीछे होता है। कहाँ पे होता है, पीछे होता है। हिंदी के सेंटेंस में हमेशा वर्ब पीछे होता है। एक सेकंड कैमरा देखने दीजिए पहले। चलिए चालू है। हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। देन आफ्टर उसके बाद लास्ट में आपको डायरेक्ट जाना है, देखना है कि आपका ये जो वर्ब है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको सेंटेंस के लास्ट में। कौन से, हिंदी के सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे खाता हूँ, ये आपका एक क्या है, ये आपका क्या इसको बोल सकते हैं, ये आपका एक वर्ब हो गया। पसंद है, ठीक है, ये आपका एक वर्ब है। लिखना, यहाँ पे ये क्या है, आपका वर्ब है। बोलता हूँ, ये क्या है, वर्ब है। सीखते हैं, ये क्या है, ये आपका वर्ब है। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट आपको जस्ट इसके बाद मिलेगा। यानी कि ये आपका, आपने यहाँ से राइट से शुरू किया, ठीक है, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। और आप लेफ्ट में आके आपने सबसे पहले क्या खोजा, पहले राइट में आपने सब्जेक्ट खोजा। देन आफ्टर आप लेफ्ट में सबसे लास्ट में सेंटेंस के आपने एक वर्ब को खोज लिया। अब सेंटेंस में क्या बचा, अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट बच गया। तो ऑब्जेक्ट जस्ट आपको लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जस्ट आपके वर्ब से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कॉफी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें तो खैर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप सीखते हैं तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ठीक। अब हमको मिल गया, तो अब हमको इसी हिसाब से चलना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो आई लिख दिया। खाता हूँ की अंग्रेजी क्या हो गई, ईट हो गया, तो हमने यहाँ पे ईट लिख दिया, ठीक है। सेब का मतलब क्या हो गया, एप्पल, तो हमने यहाँ पे एप्पल लिख दिया, एप्पल हो गया। एप्पल एक आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, तो हम इसके साथ में एन लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्योंकि वॉवल साउंड लेके आता है इसलिए, तो आई ईट एन एप्पल। मैं कॉफ़ी पीता, उसे कॉफ़ी पसंद है, तो उसे की अंग्रेजी हम ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सी ही लिख दिया। और पसंद करना की अंग्रेजी होती है लाइक, लाइक। और पर्सन जो है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे, सी लाइक्स कॉफ़ी, सी लाइक्स कॉफ़ी हमने यहाँ पे दे दिया, सी लाइक्स कॉफ़ी, ठीक है। ये भी बात हमारी हो गई। मेरे पिताजी सबसे पहले लिखेंगे माई फादर, माई फादर, माई फादर, ठीक है। क्या करते हैं, लिखते हैं, तो माई फादर राइट, ठीक है। पिताजी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया, माई फादर राइट्स। क्या लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लेटर लिख दिया। लेटर एक कॉमन नाउन है इसलिए इससे पहले एक ए आ गया, तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया, माई फादर राइट्स अ लेटर, ठीक है।
मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो बोलता कौन है भाई, मैं बोलता हूँ, आई सब्जेक्ट है। क्या करता हूँ, काम, तो बोलने का काम करता हूँ, तो आई स्पीक हो जाएगा यहाँ पे, आई स्पीक। क्या करता हूँ भाई, तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश का पहला लेटर कैपिटल होगा, क्यों, क्योंकि ये एक भाषा का नाम है, ठीक। आप सीखते हैं, तो सीखते कौन है, आप सीखते हैं, पहले आपकी अंग्रेजी यू हो गई, और सीखने को अंग्रेजी में बोलते हैं लर्न, तो यू लर्न, ठीक है। हम इसमें कुछ भी जोड़ सकते थे, यू लर्न इंग्लिश भी लिख सकते हैं, यू लर्न इंग्लिश। हम यहाँ पे चलिए इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में हमने नहीं लिखा, लेकिन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, आप अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये सबसे पहला हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, और इस सेंटेंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का हमको क्या करना है, निगेटिव बनाना है, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, और इस तीनों चीज बनाना है। ये पॉजिटिव हो गया, इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसी का निगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जस्ट बता देता हूँ। जैसे अब हमने यहाँ पे बोल दिया आई ईट एप्पल। अब इसको निगेटिव में बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको साथ में, इसके साथ में क्या लगाना है, डू का इस्तेमाल करना है, किसका, डू और डज का, डू और डज का आपको इस्तेमाल करना है, डू डज प्लस नॉट का, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले जैसे ये आपका हो गया, तो एक बार इसको पहले पढ़ लीजिए। आई ईट एन एप्पल, सी लाइक्स कॉफी, माई फादर राइट्स अ लेटर, आई स्पीक इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। ये बात हमने कर ली कंप्लीट। अब हम इसको निगेटिव में लेके चलते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा, मिटाने से अच्छा क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हिंदी को मिटाते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं, ठीक, हम लोग का काम हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, मैं एक सेब खाता हूँ, तो आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाता हूँ, तो आई डोंट ईट एन एप्पल। तो हम यहाँ पे आई, हमने बोला कि यहाँ पे आपको डू लगाना है, किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, तो आई यू वी दे, ये सब क्या है, आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ही सी इट राम श्याम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने सबसे पहले आई के साथ में क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है। डू के साथ में क्या लगाएंगे, नॉट, निगेटिव सेंटेंस है, तो आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया। तो आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, तो आप यहाँ पे ईट लगा देंगे, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। ये आपका पहला सेंटेंस बन के रेडी हो गया निगेटिव में, ठीक है। सेकेंड, आप यहाँ पे आ जाइए। अब क्या है, सी लाइक्स कॉफी, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो सी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डू और डज में से कौन सा लगाएंगे, तो डज लगाएंगे, तो हम यहाँ पे डज लिख देते हैं, सी डज नॉट, सी डज नॉट लाइक। अब यहाँ से एस हट जाएगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डू आ गया। तो डू और डज के साथ में, डू डज डिड के साथ में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, तो सी डज नॉट लाइक कॉफी, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन के रेडी हो गया। तो सी डज नॉट लाइक कॉफी, उसे कॉफी पसंद नहीं है। माई फादर राइट्स अ लेटर, तो माई फादर डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप तीसरा सेंटेंस भी लिख लीजिए, माई फादर, माई फादर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज। अब हम यहाँ पे आपको एक और चीज बता देते हैं, यहाँ पे जैसे आपने डज लिखा और यहाँ पे इस तरीके से लिख देते, ये हो गया डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट। तो माई फादर डजंट राइट, माई फादर डजंट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट अ लेटर, ठीक है। ये हो गया। 4 नंबर पे आ जाइए। क्या है, आई स्पीक इंग्लिश, तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो आप इसको इस तरीके से बोल दीजिए, आई डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट होगा, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब उसके बाद आपका क्या बचा, यू लर्न इंग्लिश, तो यू डोंट लर्न इंग्लिश, यू डोंट लर्न इंग्लिश, यू डोंट लर्न इंग्लिश। देखिए, तो आपका निगेटिव भी बन के रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, एक हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। जैसे देखिए, प्रेजेंट में होता क्या है, जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला, तो उसमें ये जो आपका डू है, ये आपका डज है और ये आपका डिड है, ठीक है। ये तीनों कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आते, हमेशा छुपे हुए रहते हैं। जब भी आते हैं तो या तो निगेटिव में आते हैं या तो क्वेश्चन वाले यानी कि इंटरोगेटिव में आते हैं, जो अभी हम इसके बाद सीखने वाले हैं।
इन दोनों का इस्तेमाल हमेशा निगेटिव या इंट्रोगेटिव में किया जाता है। इसलिए देखिएगा कि पॉजिटिव में आपने कहीं पे भी डू डज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने इसी सेंटेंस को निगेटिव में किया तो देखिए यहाँ पे आपका डू डज निकल के आ गया। और हमेशा डू डज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म हम लोग लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ईट हो गया, यहाँ पे लाइक, देखिए यहाँ पे लाइक्स था तो यहाँ पे लाइक हो गया, यहाँ पे राइट्स था तो यहाँ पे राइट हो गया, क्योंकि डू डज बाहर निकल के आ गया है, ठीक है। इसलिए ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव हो गया। अब हम इसी को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, तो चलिए हम इंट्रोगेटिव में भी इसको बदल लेते हैं, यहीं पे बदल देते हैं, ठीक है। जगह शायद में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा, हमने बोला आई ईट एप्पल, आई ईट एन एप्पल। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे डू से आपको शुरुआत करना है, डू और डज से आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्या मैं सेब खाता हूँ, क्या मैं एक सेब खाता हूँ? तो यहाँ पे आपको बोलना है डू आई ईट, डू आई ईट एन एप्पल, डू आई ईट एन एप्पल। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देना है, याद रखना है, डू आई ईट एन एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूँ। सी लाइक्स कॉफी, तो डज सी लाइक कॉफी, ठीक है। डज सी लाइक कॉफी, डज सी लाइक कॉफी प्लस क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। माई फादर राइट्स अ लेटर, तो आपने बोला डज माई फादर, डज माई फादर राइट अ लेटर। आई होप कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए ऊपर में, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बोलिया क्या बोला, आई स्पीक इंग्लिश, तो आई, तो अब यहाँ पे डू आई स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यू लर्न इंग्लिश, तो डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, हो गया आपका बन के रेडी, ठीक है। एक सेकंड ऊपर वाला मिटाते हैं ताकि आपको समझा पाएंगे, तीनों का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप लोग। सबसे पहले आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने निगेटिव लिखा, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, ठीक है, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। देखिए इसमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब से पहले हमने डू डज प्लस नॉट जोड़ दिया और उसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन वाले पे आ जाइए, इंटरोगेटिव पे, तो अब यहाँ पे आपको बोलना है डू, या आपको बोलना है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने बनाया है, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव में, तो हमने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 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 ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव पे आएंगे, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कर दिया, डू और डज का यूज किया किसके साथ में, नॉट के साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डज नॉट, ठीक है, डोंट डोंट हो गया। इसके बाद आपने V1 का यूज किया, देखिए यहाँ पे लाइक राइट स्पीक लर्न, ठीक है। अब आपने किसका ऑब्जेक्ट का यूज किया, देखिए एप्पल कॉफी लेटर इंग्लिश हो गया। अब इसी तरीके से इस पे आ जाइए, डू डज का आपने यूज किया, डज डू, ठीक है, ये हो गया। आपने उसके बाद किसका यूज किया, सब्जेक्ट का, देखिए यहाँ पे आई सी माई फादर, यहाँ पे हो गया आई यू, ठीक है। अब आपने V1 का यूज किया, ठीक है, तो V1 आपका कहाँ गया, ईट लाइक राइट स्पीक लर्न। ऑब्जेक्ट का यूज किया एप्पल कॉफी लेटर इंग्लिश। देख सकते हैं कि आपने हर चीज अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से किया है, इसको याद कर लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डज नॉट डू नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से याद करिए। अब चलिए हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। आई ईट एन एप्पल, ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, आई ईट एन एप्पल, सी लाइक्स कॉफी, माई फादर राइट्स अ लेटर, आई स्पीक इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब चलते हैं निगेटिव पे, ठीक है, आई डोंट ईट एन एप्पल, सी डजेंट लाइक कॉफी, माई फादर डजेंट राइट अ लेटर,
आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट लर्न इंग्लिश, ठीक है। इंट्रोगेटिव पे आते हैं, डू आई ईट एन एप्पल, डज सी लाइक कॉफ़ी, डज माई फादर राइट अ लेटर, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन भी देता हूं जो आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको हिंदी में दूंगा और आप लोग इंग्लिश में उसको बनाएंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जिनको समझ में नहीं आएगा, ठीक। मैं अब आपको 5 क्वेश्चन देता हूं जो आपको बना के मुझे अपने टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाइएगा तो उस पर भेजिएगा, या व्हाट्सएप पे जुड़िएगा तो उस पर भेज दीजिएगा, या तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। राम दौड़ता है, सीता गाना गाती है, आप सुबह में टहलते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिए राहुल सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, राहुल सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये 5 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में डालिए, और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ जाइए, या व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग सीधा व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िएगा। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और कल की क्लास फिर मिस नहीं करिएगा डे 2 में, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं एक धमाकेदार क्लास में।